इस वक्त हम जहला पदर मस्तूर रोड पे हैं। 2002 में ये रोड तामीर हुई, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये 2010 में लैंडस्लाइडिंग का शिकार हुई और वो नीचे तक ये रोड थी, ये सारी की सारी रोड ख़त्म हो गई। लेकिन ये 13 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी तरफ महकमे ने तवज्जो नहीं दी। महकमा शाहरात ने ये रोड तामीर की, लेकिन इस वक्त तक ना इस पर कोई गैंग है, ना ही इस पे जो है वो कभी उन्होंने इसको मेंटेनेंस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ से कई दफ़ा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ नीचे जा चुकी हैं। ये पक्की रोड है और अब उसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में है। यहाँ पे तारकोल नज़र नहीं आती, यहाँ पे उसका पुख्ता होना नज़र नहीं आता और यहाँ से गाड़ियाँ ज़ाहिर गुज़रती हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये पूरा इलाका नीचे चला गया 15 साल पहले, और 22 साल हो गए इस रोड को बने हुए। लेकिन इसको दोबारा जो है इसकी मेंटेनेंस जो है शाहरात ने नहीं की, और महकमा शाहरात ये कहता है, उसका मौक़िफ़ ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट ने बनाई है, जबकि लोकल गवर्नमेंट कहता है ये महकमा शाहरात ने बनाई है। और ये एक ऐसा ड्रामा है कि जिसकी आम लोगों को समझ नहीं आती और कोई ज़िम्मेदारी इसकी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इतने बड़े जो है गैप हैं। और 50,000 की आबादी जिस रोड से मुस्तफ़ीद होती है उसकी हालत ये है, कई दफ़ा यहाँ से मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो है यहाँ से नीचे जा चुकी हैं, और जो नीचे जाती है ज़ाहिर है वो फिर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए कि बहुत नीचे तक जो है ये स्लाइड जो है वो है। ये पुल है जिससे गुज़र कर 30,000 की आबादी गुज़रती है। रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, हज़ारों मुसाफिर यहाँ से गुज़रते हैं। और इसकी जो सेफ्टी वाल है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। महकमा शाहरात को, महकमा लोकल गवर्नमेंट दोनों को दरख्वास्तें बारहा दी गई, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। ये जो पुल है ये 1980 के करीब बना, ये जनरल हयात साहब के दौर में बना, और जनरल हयात साहब ने ख़ुद इस इलाके का विज़िट किया, और जब उन्होंने महसूस किया कि लोग यहाँ से कैसे गुज़रते होंगे, और लोग जो है नीचे जो यहाँ पे महल गुज़र रही है वहाँ से लोगों को मुश्किलात होती थी, तो उस वजह इस मुश्किल को पेश नज़र रखते हुए जनरल हयात साहब ने जो है ये पुल जो है वो बनाया था। ये हिल्लां का मकाम है, और हिल्लां की इस मकाम पे 2010-11 में जब लैंडस्लाइडिंग हुई तो उसकी वजह से ये रोड जो है बुरी तरह मुतासर हुई। लेकिन 10 साल देखने के बाद 2020 में यहाँ के जो मकामी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये जो इसकी दीवार बंदी खुद की, महकमा शाहरात की इंतज़ार की, लोकल गवर्नमेंट को दरख्वास्तें दी, MLA हल्का को बार बार मुतवज्जो किया, कई दफ़ा यहाँ से गुज़रे भी, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों ने फिर ख़ुद चंदा इकट्ठा किया और एक ख़तीर रकम जमा की। ये जो दीवार है ये ख़ुद तामीर की, और इसके अलावा कुछ दीवारें और हैं जो मुतासर हो गई थी, वो लोगों ने ख़ुद बनाई हैं। और ज़ाहिर है कि ये जो रिमोट एरियाज़ हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ से अपने जो फंडिंग है वो करके इन दीवारों की जो है वो तामीर की है, और इस पे 12 से 15 लाख रुपए लोगों ने ख़र्च किए। ये जहला से बही मोड़ 3.5 किलोमीटर का सफ़र है, ये पुख्ता रोड है, और यहाँ से ये सड़क जो है जाती है बोलासा, बैक, अखोड़ी, टालकयाट, पाकसर और फिर दीरकोट जाके लगती है। ये एक बहुत बड़ी लंबी आबादी है, यहाँ पे कम बेश 30 से 40,000 लोग इस पर मुस्तफ़ीद होते हैं आबादी के लोग। लेकिन बदकिस्मती से इस सड़क को तामीर हुए 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो यहाँ पे ना दी। और आज यहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने 55 लाख रुपया इकट्ठा करके तो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक डाल दिए हैं, और यहाँ तक इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वो पहुँच जाएंगे। मैं इस मौका पर कहना चाहता हूँ हुकूमत से, चूँकि ये हल्का सरदार अब्दुल करीम खान साहब मुजाहिद अव्वल का हल्का रहा, वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो इस मुल्क के सदर रहे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने बिल्कुल एन पड़ोस के ऊपर भी तवज्जो न दे सके। और उनके बेटे सरदार तरीक़ अहमद भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और आज भी वो हल्का MLA हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि उनसे गाज़ियाबाद से यहाँ का सफ़र टोटल 3 किलोमीटर है, लेकिन उनको यहाँ पर महसूस नहीं किया कि यहाँ भी कोई आवाम रहती है, यहाँ भी लोग रहते हैं। फिर उन लोगों को सलाम करता हूँ, यहाँ के खुददार लोगों को जो खुद उठे हैं, जिन्होंने अरब के इलाकों में रेत छान के जो पैसे इकट्ठे किए, अपने बच्चों का पेट काटा, और पेट काट कर आज वो यहाँ पे जो है वो सड़क पे दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे दोस्तों को, उन डोनर्स को, कि जिन्होंने यहाँ पे फंडिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 किलोमीटर का ट्रैक बन चुका है।
अभी मैं कहना चाहता हूँ कि होश के नाखन लें, हमारे लिए मेहरबानी करें ताकि इस इलाके के लोगों की सफरी सहूलतों को बेहतर करने के लिए तवज्जो चाहती है सड़क ये आपकी। मैं इस गांव पदर मस्तू से वार्ड काउंसलर हूँ। तो ये हमारा तहसील धीरकोट का एक नुआई गांव पदर मस्तू है, और जहाँ जो जिस जगह मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये गला चौक के नाम से मशहूर है। यहाँ से चारों अतराफ हमारी जो मेन सड़क है जो झाला पदर मस्तू और ढक शकरपड़ियाँ और रंगला की तरफ जा रही है, तो इसकी ये मेन चौक है जिसकी तरफ चारों तरफ जो है तो वो मुख्तलिफ लिंक रोड हैं। एक तकरीबन 12 से 15 गांव जो है तो ये मुख्तलिफ जो हमारी लिंक रोड है इससे उनकी तरफ ये हमारी जा रही हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी मेन रोड जो खंडरात का मंजर पेश कर रही है, तो जगह जगह से लाइन स्लाइडिंग है और ना उसकी नाली नहीं है और खड्डे हैं, और जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी चारों तरफ से जो लिंक रोड हैं, तो आप मेन रोड की ये हालत है और हमारी लिंक रोड जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना हमारे आवाम को हो रहा है, क्योंकि जो कोई भी मरीज़ जो जब बीमार हो जाता है तो उसके लिए हमारे जो लोग हैं वो उसको कंधों पर उठाकर तो मेन रोड तक या किसी रोड तक उसको ले जाते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो मेन रोड है जो झाला पदर मस्तू और 6-7 किलोमीटर है उसका पैच वर्क का एहतमाम किया जाए, उसकी नाली बनाई जाए और इसको ठीक किया जाए। उसके साथ चारों तरफ जो हमारी लिंक रोड है तो उनको भी ठीक किया जाए। मैं दूसरी तरफ जो हमारी जो आपको ये लिंक रोड जो हमारी रोड जो आपको नज़र आ रही है, तो इसको नाली और इसके जगह जगह से जो स्लाइडिंग है, तो लोगों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो चंदा करके तो इसको थोड़ी बहुत मरम्मती की है। नाली वगैरह की जो चारों अतराफ जो दरख्त हैं उनको ठीक वगैरह करके हमने इसको बहाल किया, लेकिन बहुत कम वसाइल, ये तो काम हुकूमत वक्त का है, उनके करने का है। तो हमारे ज़ाहिर यहाँ आबादी है, हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, इंतहाई सफ़ेदपोश लोग रहते हैं, उनके लिए काम करना ज़ाहिर मुश्किल है। तो इसलिए हुकूमत वक्त से मेरी हमदर्दाना आइज़ना अपील है कि खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। ये आज से 40 साल पहले ये सड़क अपनी मदद आपके तहत ये बनी थी। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, बहुत सारे लोग फौत हो गए हैं, बहुत सारे ज़िंदे हैं, हम इनके साथ थे। ये सड़क की खुदाई जब शुरू हुई तो 40 साल गुजर गए हैं। इस वक्त तक सरकारी तौर पर कुछ छोटा मोटी कुछ स्कीम लगी हो तो पता नहीं है, लेकिन बड़ी सतह पर कोई स्कीम हमारी इस सड़क के ऊपर नहीं लगी है। और इसकी मरम्मती के लिए लोग अपनी मदद आपके तहत बेचारे मरम्मत इसको करते हैं जब ये ख़राब हो जाती है। अब 40 साल से हम चीखें पीट रहे हैं, इलेक्शन में वोट दे रहे हैं, हमने हमारे इस जगह से वोट लेके लोग जाते हैं, लेकिन हमारी इस सड़क के ऊपर उनकी खामोशी है। ये पता नहीं, ये बड़ी आबादी वाला इलाका है, 25,000 से ज़्यादा लोग हैं। ये हड़ोट है, पिखनाल है, रंगला, ये नज़दीक हमारा रंगला है, नरवल कह रहा है, ये ढोकबन या टाक। तो हमारी इस सड़क के ऊपर उनका कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं हो रही है इस वक्त तक। हम हुकूमत से अपील करते हैं, मौजूदा जो हमारे कायद साहब का वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक साहब से भी अपील करते हैं। हमारा आपसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है। आप हमारे पड़ोस में रहें, 5 किलोमीटर के हम फैसले पर रह रहे हैं। तो हमारी सड़क की बहुत खस्ता हालत है, बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ 3-4 इदारे हैं, ढक शकरपड़ियाँ, गर्ल हाई स्कूल, ये हाई स्कूल पदर मस्तू, इसके साथ ज़रायत का एक दफ्तर है, आगे मिडिल स्कूल हड़ोट है। तो हम ये सारे इदारे इसके साथ हैं। हम किसी की सड़क के ख़िलाफ़ नहीं है कि कोई बना रहा है, किसी की बन रही है। हम अपने मुतालबा कर रहे हैं कि ये हाई स्कूल से लेके ढक शकरपड़ियाँ रोड जाए, रंगले के साथ हमारा कनेक्शन हो जाए यूनियन काउंसिल मल्लोड के साथ। ये रोड आज से 40 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ुद जो है इसको कच्चा रोड एक बनाया, उन लोगों ने ख़ुद तामीर किया, और 40 साल के बाद भी आज तक जो है इसको पुख्ता नहीं किया गया। यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। इस रोड के पुख्ता ना होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो, जिसमें एजुकेशन है कि हमारे बच्चे यहाँ से दूर दराज जाते हैं और उनको रोड ना
होने की वजह से उनको बहुत टाइम पैदल चलने के बाद वो पहुंचते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल तो मौजूद नहीं है, हमें दूर दराज लेके जाना पड़ता है। और उसके लिए हमें रोड ना होने की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो है वो उनकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें गाड़ियों की कमी की वजह से, क्योंकि ये रोड ख़राब है तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ आती भी नहीं है, जो आती हैं तो वो डबल किराया, और यहाँ के जो गरीब आवाम है उनके लिए वो अफोर्ड करना भी मुश्किल होती है। सिर्फ 3 किलोमीटर रोड है, ये अगर पुख्ता हो जाती है तो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, यहाँ के जो बेसिक मसाइल हैं जिसमें एजुकेशन, जिसमें लोगों की हॉस्पिटल्स तक रसाई और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन मसाइल का हल मुमकिन हो सकता है। और इसके लिए हम जो हमारे मौजूदा, सबसे पहले तो हम अपने MLA सरदार अतीक साहब से इसकी दरख्वास्त करते हैं और उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है एट दी एंड कि हम इसको पुख्ता कराया जाए। वो आलमी सतह पे जो बात करते हैं, कश्मीर इशू पे बात करते हैं, आलमी इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करते हैं, लेकिन ये जो उनका हल्का अले गरबी बाग है और अपने हल्के में बहुत सारे जो बेसिक मसाइल हैं, ये आज से कई साल पहले मेरे बुज़ुर्गों ने भी देखा, मैं भी देख रही हूँ और मेरी आने वाली जनरेशन भी इसको फेस करेगी, बहुत सारे मसाइल को। तो इसके लिए हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इस रोड को पुख्ता किया जाए, यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। उसके बाद हम जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इन बेसिक छोटे छोटे मसाइल हैं, 3 किलोमीटर रोड कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे MLA साहब के लिए, किसी के लिए भी ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको जल्द से जल्द हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट है और यही इल्तिजा करते हैं हम उनसे कि इसको पक्की पुख्ता कराने की कोशिश की जाए। यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद की जो आबादी है, ये जो सड़क है ये रंगला को लिंक करती है और इसमें तकरीबन 50,000 से ज़ायद की आबादी मुस्तफ़ीद होती है। बदकिस्मती ये है कि आज तक इस सड़क के ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ हम मरीज़ों को उठाकर, कंधों पर उठाकर दूर दराज यानी अर्जा और बाग या धीरकोट में ले जाते हैं, और जो हम स्पेशली तौर पे जो गाड़ी मंगवाते हैं इस कच्ची रोड के ऊपर, वो हमसे डबल चार्ज करती है और 15 से 20,000 रुपये हमें किराया पेमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से हमने कई बार यहाँ जिस जगह डक्षगरपड़िया में मैं अभी खड़ा हूँ, यहीं के एक दुकानदार थे, यहीं के एक जो दुकानदार हैं वो मुश्ताक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो यहीं सड़क के इसी अपनी दुकान के ऊपर थे, उनको अटैक हुआ। हमने गाड़ी को कॉल की और वो गाड़ी यहाँ पहुँचने से, यहाँ से गाड़ी 2-2.5 घंटे के बाद आके यहाँ पे पहुँची और फिर हम उनको हॉस्पिटल में नहीं पहुँचा सके और वो रास्ते में ही डेथ पा गए, इस तरह से वफ़ात पा गए थे। और इसी तरह से बेशुमार मसाइल, हमारी जो यहाँ पे इदारे हैं, गर्ल्स हमारा जो हाई स्कूल है, इस स्कूल में जो हमारी दूर दराज से असातिज़ा आती हैं यहाँ पे फ़ीमेल, वो दूर दराज से बर वक्त उनको यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को यहाँ स्कूल आना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से बेशुमार मसाइल हैं। बारहा यहाँ के इलाके के लोगों ने हल्का MLA से और हुकूमत वक्त से मुतालबात भी किए हैं कि ये जो हमारा एक जेन्युइन मसला है इसको हल किया जाए, लेकिन इस वक्त तक कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो है वो बेशुमार मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ता है। हल्का MLA यहाँ चंद किलोमीटर की मसाफत पे हैं और यहाँ ये भी होता है, यहाँ पे वोटिंग होती है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, सारी पार्टियों के लोग आते हैं और यहाँ सदाबार जो MLA हैं वो उनके जो यहाँ पे कारिंदे होते हैं या उनके जो कारकुनान होते हैं, बस वो यही शिकवा करते हैं कि आपने वोट नहीं दिया है, इस वजह से आपका यहाँ पे काम जो है वो जब तक वोट नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। इस तरह के मसाइल से यहाँ पे एक इंतकाम का एक जो सिलसिला यहाँ पे रवा रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो हैं वो बेशुमार मसाइल से दो चार हो चुके हैं। और हमारा ये हुकूमत वक्त से और हल्का MLA से ये मुतालबा है को हमारे इससे 2 किलोमीटर जो सड़क है हमारी यहाँ से जो रंगला को लिंक कर रही है, शक्करपड़िया रोड सड़क जो है, इसको फिलफोर पुख्ता किया जाए ताकि यहाँ के इलाका में किनों को मुश्किलात में आसानी हो सके। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस तरफ तवज्जो दे तो ये सब डिवीज़न धीरकोट LA-14 का वो इलाका है कि जहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बतौर ख़ास, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को और MLA हल्का अगर इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें तो टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए भी, और यहाँ के जो हज़ारों तलबा और तालिबात हैं जो मैट्रिक के बाद घरों में बैठ जाते हैं, उनकी तालीम के लिए भी एक सूदमंद साबित हो सकता है। और अगर इस पे तवज्जो न हुई तो ज़ाहिर है लोग एहतजाज करते हैं, और ये एहतजाज का सिलसिला अब मर्दों से बच्चों की तरफ, अब ख़वातीन की तरफ आ रहा है। और अब ज़ाहिर है आने वाले वक्त में लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हम एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और ये एहतजाज का सिलसिला आज़ाद कश्मीर असम्बली तक भी जाएगा।